बातों से। साधना किसे कहा जाता है? जो साध्य करके उसको साधना करके अपनी इंद्रियों के साथ साध लेते। इंद्रियां कैसे सधती हैं? एक बाप की याद, बाप की याद निरंतर रहती है, तभी इंद्रियों की साधना हो सकती है। या एक सेकंड याद रहती है, सेकंड सेकंड में याद नीचे चली जाती है, वृत्ति नीचे चली जाती है, तो इंद्रियां सधेंगी या नीचे गिरेंगी? इसलिए देखना है कि हमारी याद निरंतर है, और निरंतर याद सहज याद होगी या खींच खींच के याद किया जाएगा वो याद होगी? सहज कब होगी और निरंतर कब होगी? नहीं, जितना जितना बाप की गहरी पहचान होगी उतना उतना सहज याद होगी, और जितनी सहज याद होगी उतनी ही निरंतर होती जाएगी। तो मुख्य बात है ज्ञान की गहराई में जाना। ज्ञान माने जानना। और बाबा, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति यदि स्वयं ही जीवघात करता है तो फिर उसको क्या कहेंगे बाबा? बीमार में चलते चलते बीमारी में यानी डॉक्टर ने जैसे ये बता दिया कि वो बीमारी से त्रस्त होकर अगर स्वयं जीवघात करता है तो उसे क्या कहेंगे? बीमारी से त्रस्त होकर, हाँ, स्वयं ही जीवघात करके इस पीड़ा से मुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? पुण्य का काम कहेंगे या क्या कहेंगे? जीवन देना और जीवन लेना ये विधाता का काम है या हमारा काम है? किसका काम है? तो ला अपने हाथ में लेना ये अच्छी बात है या खराब बात है? ये तो बहुत खराब बात है। जीवघाती महापापी कहा जाता है। और पुरुष को समझना, एक मिनट है बाबा, पुरुष को समझना आसान है और प्रकृति को समझना मुश्किल क्यों है? हाँ, प्रकृति रचना है और पुरुष रचयिता है। पुरुष जो रचयिता है वो बेहद का पुरुष है या हद का पुरुष है? जो बेहद का बाप है वो बेहद का पुरुष है। वो अपनी पहचान खुद ही देता है। तो सुप्रीम सोल बाप जो सर्वशक्तिवान है वो अपनी पहचान खुद बच्चों को देता है। तो सहज है या कठिन है? बाप खुद आकर के अपनी पहचान देता है तो वो पहचान सहज है या कठिन है? सहज हो जाती है। इसलिए बाप को पहचानना सहज है। और प्रकृति जड़त्वमयी बुद्धि वाली है यह चैतन्य है, वो अपनी पहचान खुद जानती है। वो खुद ही अपनी पहचान नहीं जानती है
तो बच्चों को अपनी पहचान कहाँ से देगी? इसलिए रचना को पहचानना मुश्किल हो जाता है। बाप को पहचानना फिर भी सहज है।